हे गाइस, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर बच्चों को किडनैप करते हैं और उनके साइंटिस्ट उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके बाद उन बच्चों में माइंड कंट्रोल और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर आ जाती है और उनमें से एक बच्चा दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है, जिसमें से दूसरी दुनिया के क्रिएचर बाहर आने लगते हैं और वो लोगों को खाने लगते हैं। तो क्या स्ट्रेंजर थिंग्स के राइटर ने अपने इमेजिनेशन के दम पे ये स्टोरी लिखा है या इन्हें कहीं से इंस्पिरेशन मिली है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा सच में एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें बच्चों में ऐसी शक्तियां थी कि वो दूसरों का माइंड कंट्रोल कर सकते थे और आज भी वो लैब मौजूद है। और इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे लोगों का मेमोरी इरेज कर दिया गया था ताकि वो दूसरे को इसके बारे में बता न सके। तो क्या सच में दूसरी दुनिया से क्रिएचर आने लगे थे? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये है ज्ञान का फीवर और हमें सब जानने की चुल मची रहती है। ये सब स्टार्ट होता है मॉन्टॉक प्रोजेक्ट से और स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज का पहला नाम भी मॉन्टॉक प्रोजेक्ट था, मगर बाद में इसे चेंज कर दिया गया। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था जिसे यूएस मिलिट्री हैंडल कर रहा था और इनका मकसद था कि ये ऐसा टेक्नोलॉजी बनाए कि रेडार उनके शिप को ना पकड़ पाए, और वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में सक्सेसफुल भी हो गए थे। उन्होंने शिप के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का बबल बनाया, जिसकी वजह से शिप रेडार में नहीं दिखाई दे रहा था, मगर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो शिप सचमुच में ही गायब हो गया था। शिप कुछ सेकंड बाद वापस आया और वो सही कंडीशन में था, मगर शिप में जो लोग थे उन्हें देखकर सब शॉक हो गए। ज्यादातर लोगों की बॉडी शिप से चिपक गई थी और वो मर गए थे और बाकी लोग पागल हो गए। जिसके बाद साइंटिस्ट और मिलिट्री को लगा कि ये शिप ने टाइम ट्रेवल किया होगा और इतना अच्छा चांस वो कैसे छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने खुद से ही आपस में डिसाइड किया कि ये डार्क एक्सपेरिमेंट चलता रहना चाहिए। इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए कैंप हीरो नाम का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट बेस बनाया गया, जो सेम स्ट्रेंजर थिंग्स वाले लैब जैसा दिखता है। इसके बाद देश भर से छोटे बच्चों को किडनैप करके इस लैब में लाया गया और उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे। माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बहुत जोर शोर से किया जाने लगा। वहाँ के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अनोखा चेयर बनाया था, जिसपे बिठाकर बच्चों पे पावरफुल एनर्जी वेव्स मारे जाते थे। और एक दिन साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि उनमें से एक बच्चा चीजों को फिजिकली मटेरियलाइज कर सकता है, यानी जो चीज वहाँ है ही नहीं उसे रियलिटी में ला सकता है, और उस बच्चे का नाम डंकन था। साइंटिस्ट डंकन की पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे। वो अपने हिसाब से रियलिटी को चेंज करने लगे और यहाँ तक कि उन्होंने दूसरे डायमेंशन का दरवाजा भी खोल दिया। उनको पास्ट में शिप वाली दुर्घटना के दिन जाना था ताकि वो उन्हें बता सके कि वो क्या गलती कर रहे हैं, मगर एक दिन अचानक उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और सारे वर्म होल और टाइम ट्रेवलिंग मशीन को नष्ट कर दिया। सारे बच्चों का मेमोरी इरेज कर दिया गया ताकि वो बाहर जाके किसी को कुछ बता न सके। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बात फिर कैसे लीक हुई? तो ये सब खुद डंकन ने एक शो में बताया है। तो सवाल ये है कि जब सब सही चल रहा था तो इन्होंने प्रोजेक्ट को क्यों बंद किया? कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि सच में दूसरी डायमेंशन से मॉन्स्टर आने लगे थे, या फिर इन्होंने ऐसा कुछ ढूंढ निकाला था जिसे आम लोगों से ये छुपाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना लैब अंडरग्राउंड बना लिया था। स्ट्रेंजर थिंग्स में एक लड़की थी जो अपने दिमाग की शक्ति से चीजों को मोड़ या तोड़ सकती थी, जिसका नाम 11 था। ऐसे ही पावर वाली लड़की असलियत में थी जिसका नाम नीना था। तो आपको क्या लगता है कि ये सब बातें बस बकवास है या सच में ऐसा कुछ हुआ था? कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय।